إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله يعني الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما मोहतरम हाज़रीन जुमा सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है।
बादहू बेशुमार दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, पिछले जुमे के अंदर कुर्बानी की फ़जीलत और अहमियत और जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनके अंदर किन अयूब से बचना चाहिए, इस पर तबसरा किया गया था। आज ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ है, इसलिए मुनासिब है कि आज ज़िलहिज्जा की फ़जीलत आपके सामने रखी जाए। तो हज़रात गिरामी, मुसलसल अरबी साल के महीने का लिहाज करते हुए ही जुमे के खुतबे दिए भी जाते हैं और इससे पेशतर मैं बतला चुका हूँ कि अरबी साल के 12 महीनों में एहतराम के 4 महीने हैं, जिसको उमूमन उर्दू में हुर्मत के 4 महीने लिखा हुआ होता है। अवामुन नास में से बहुत सारे लोग हुर्मत का मफ़हूम नहीं समझ पाते, इसलिए उसको मैंने एहतराम का नाम दिया कि ये एहतराम के महीने। तो एहतराम मुसलमानों के लिहाज से नहीं, बल्कि कुफ़ार व मुशरिकीन जो अहद सहाबा से पहले थे, जब इस्लाम अभी आया नहीं था, जब अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, जब खाने काबा के अंदर 360 बुतों की पूजा होती थी, जब सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर असाफ और नाइला नाम के बुत रखे हुए थे, जब हर घर और हर कबीले में एक एक बुत थे, ऐसे माहौल में भी कुफ़ार व मुशरिकीन इन महीनों का इतना एहतराम करते थे कि इन महीनों के अंदर अमन व सुकून की ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती थी कि कोई किसी की जान के दर पे नहीं होता था। जबकि अरब का ये मामूल था कि पूरी साल एक दूसरे के कत्ल के दर पे हुआ करते थे, मगर इन चंद महीनों के अंदर वो लोग एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते थे। अमन की एक ऐसी फ़िज़ा कायम होती थी कि वो सुकून से अकेले कहीं का भी सफ़र कर लें, रास्ते में कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता था कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, या तुम मेरे दुश्मन हो या क्या हो। वो आराम और सुकून से अपनी मंजिल तक पहुँचता था। ये एहतराम कुफ़ार व मुशरिकीन इन महीनों का करते थे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों ने इन हुर्मत के महीने को जाना ही नहीं। हमारी नज़रों में सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक का एहतराम है और इसके अलावा कोई एहतराम किसी महीने का हमें मालूम ही नहीं। तो आपको मैं ये बतला दूँ कि सहाबा इकराम, उनके बाद के असलाफ़ इकराम 3 अशरों का बहुत ही ज़्यादा एहतराम किया करते थे और 3 अशरों के अंदर इबादत के अंदर हद से आगे बढ़ जाया करते। वो 3 अशरे कौन से हैं? एक तो आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, अशरा किसको कहते हैं? 10 दिन को। रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी 10 दिन है, चूँकि उसमें लैलतुल क़द्र है और 1000 महीने की रातों से एक रात अफजल है और उसी का हम और आप एहतमाम करते हैं। उसकी रातों में जागते हैं, उसकी रातों में तिलावत करते हैं और इस शब क़द्र की रात में हम इबादत जो भी हमसे मुयस्सर हो हम कर गुज़रते हैं। मगर ये अशरा ज़िलहिज्जा का पहला अशरा, मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा, ये 3 अशरे हैं। ज़िलक़ादा का पहला, ज़िलहिज्जा का पहला और मुहर्रमुल हराम का पहला 10 दिन और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी 10 दिन, इनका पासो लिहाज और इस महीने में और इन अशरों में इबादत असलाफ़ बहुत ज़्यादा किया करते थे और इस सिलसिले में किताबें भरी पड़ी है। लिहाजा अपने असलाफ़ की रविश पर चलते हुए हमने रमज़ान का आखिरी असरा तो खूब बेहतरीन गुजारा, मगर ज़िलहिज्जा का ये पहला असरा हमने सिर्फ जानवरों को ख़रीदने और उसको बेचने और इसी में अपने वक्त को लगा दिया, मगर ये नहीं जाना कि इसमें इबादत की क्या अहमियत है। तो इसी तनाजुर में आपके सामने ये बात रख दूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इन 10 रातों की कसम खाई। वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की, फ़ज्र की नमाज की। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। अब इसमें मुफस्सिरीन के जब अक़वाल देखे गए तो बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इससे रमज़ान का आखिरी अशरा ही मुराद लिया है, मगर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इससे इसी ज़िलहिज्जा की पहले 10 दिनों की रातें मुराद ली और अल्लाह ने इन 10 दिनों की 10 रातों की कसम खाई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हदीस की रोशनी में जब देखा जाए
तो खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने हदीस मुबारक पढ़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिल अय्याम, यानी अल अय्याम अल अशर। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि साल भर में जितने भी अय्याम होते हैं उन सारे दिनों में, उन सारे अय्याम में सबसे अफजल अय्याम ये 10 दिन है। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में कोई निकले, अपनी जान हथेली पर रख कर के निकले, इस्लाम की इशाअत के लिए सरहदों पर जाए और दुश्मनान इस्लाम के मुकाबिल में बरसरे पैकार उनसे हो जाए और 10 दिन गुजार करके वापस आ जाए, और घर पे बैठा हुआ आदमी इन 10 दिनों में और आमाल के अंदर मसरूफ़ रहे, तो क्या ये 10 दिन के अय्याम बेहतर हैं या और दिनों में अल्लाह के रास्ते में 10 दिन लगाए हुए बेहतर हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, और इसीलिए उमूमन मैं हवाला बहुत कम देता हूँ, मगर आज मैंने रवाहुल बुखारी और रवाहुल मुस्लिम इसलिए पढ़ा है ताकि इख्तिलाफात जो इस सिलसिले में है और जो शुबहात हैं वो दूर हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में इन 10 दिनों के अलावा कोई जाकर के 10 दिन लगा करके आए और इन 10 दिनों में घर बैठे कोई ज़िक्र व अस्कार और दूसरी इबादतों में मसरूफ़ रहे, तो इन 10 दिनों में की गई इबादत आम दिनों में अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले से ज़्यादा अफजल और बेहतर है। मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इल्ला रजुलुन, मगर वो आदमी खरज बिनफ्सिही व मालिही, जो अपनी जान और अपने माल को लेकर के निकला, फलम यरजे मिन ज़ालिका शैउन, मगर वो वापस नहीं पलटा, वहीं पर जामे शहादत नोश कर लिया, तो शहीद जो हो जाए उसका मर्तबा इन 10 दिनों में किए गए आमाल करने वाले से ज़्यादा अफजल होगा। और अगर वो गाजी बन करके वापस आ गया तो वो भी इन 10 दिनों में किए गए आमाल के बराबर नहीं है। इन 10 दिनों के अलावा कोई अल्लाह के रास्ते में अगर गया तो मालूम हुआ कि सारे दिनों में एक दिन अगर चुना जाए तो सारे दिनों का सरदार जुमा का दिन होगा। मगर सारे अय्याम में कौन कौन से अय्याम सबसे अफजल हैं? तो इस पहले अशरे ज़िलहिज्जा का ये पहला असरा, पहले 10 दिन, ये साल भर के सारे दिनों में सबसे अफजल है। इसीलिए इसको अफजल अय्यामिल मिन अय्यामी दुनिया भी बाज़ लोगों ने कहा कि इसको दुनिया के दिनों में सबसे अफजल दिन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान कर दिया। और इसी तनाजुर में असलाफ़ इन 10 दिनों के अंदर अनथक मेहनत करते थे, जैसे हम और आप रमज़ान में करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ानुल मुबारक की इतनी अहमियत, उसके आखिर अशरे की इतनी अहमियत, फिर इस अशरे को अय्यामुल अफजल अय्याम दुनिया कहा गया, तो फिर कौन सा ज़्यादा अफजल होगा? इस सिलसिले में मैंने यहाँ से लेकर के अरब के उलमा के फतावे देखे तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में लिखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें सबसे अफजल है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों की रातें अफजल है, और इस ज़िलहिज्जा के पहले जो 10 दिन है इसके दिन अफजल हैं। इस तरीके से तत्बीक भी हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक की रातें इसलिए अफजल हैं कि उसकी रात में शब कद्र होती है, और ये अय्याम इसलिए अफजल हैं कि इसके दिनों के अंदर हज के अरकान अदा किए जाते हैं, और इस सिलसिले में वक़ूफ़ अरफ़ा जो होता है वो दिन ही के अंदर होता है। और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इन 10 दिनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे दिनों में सबसे अफजल क्यों करार दिया? तो इस सिलसिले में जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि ये अय्याम सबसे अफजल इसलिए हैं कि इसमें जितनी भी इबादतें हैं सब इस 10 दिनों में जमा हो जाती हैं। आम दिनों में आपको रोज़ा मिल जाएगा, नमाज मिल जाएगी, सदका खैरात मिल जाएगा, मगर हज नहीं मिलेगा। हज के लिए इस महीने का इंतज़ार करना ज़रूरी है। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 4 बुनियादी अरकान है इस्लाम के, ये चारों हमें इन्हीं 10 दिनों में मिल सकते हैं, इसके अलावा कभी भी नहीं मिल सकते। इसलिए इन 10 दिनों को सबसे अफजल करार दिया गया। और बाकी दिनों में आप सदक़े का सवाब ले सकते हैं, नफली रोज़े का सवाब ले सकते हैं, नफली नमाज का सवाब ले सकते हैं, मगर आप हज नहीं कर सकते। इसलिए कि हज के लिए ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद 8 से लेकर के 10 तारीख़ तक ही हज के अरकान अदा होते हैं।
और किसी महीने में वो अदा ही नहीं हो सकते। इसलिए इस महीने में इन 10 दिनों को सबसे अफजल करार दिया गया। तो हज़रात गिरामी, हमें मालूम हो गया कि ये अयाम कितने अफजल हैं, लिहाजा ज़िलहिज्जा का चाँद हो गया, आज पहली तारीख़ है। अब इन 10 दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, हत्ता वो कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से पूछा गया 9वीं ज़िलहिज्जा के बारे में, 9वीं ज़िलहिज्जा के बारे में पूछा गया कि जिस दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में होते हैं, जिसको वकूफ़ अरफा कहा जाता है, और जिस हाजी का वकूफ़ अरफा छूट जाए उसका हज ही नहीं होगा। बहुत सारे अमल ऐसे हैं हज के अंदर कि अगर वो छूट जाए तो उसके बदले में फ़िदिया दे दिया जाए, मगर यहाँ जिसका वकूफ़ अरफा छूट जाएगा तो उसका हज ही नहीं होगा, उसके बदल में कुछ नहीं है, फ़िदिया या दम दे दिया जाए और वो अल्लाह ताला उसको उस हज को कबूल कर ले, ऐसा कोई गुंजाइश, ऐसा कोई फतवा ही हमें नहीं मिलता है। तो मालूम हुआ कि जब तमाम हुज्जाज इकराम अरफा के मैदान में 9वीं ज़िलहिज्जा को हो, तो और हज़रात जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ पर जाने की इस्तिताअत नहीं दी, या जिनके पास इस्तिताअत थी मगर हुकूमत वक्त के कानून के एतबार से उनकी मंजूरी नहीं आई और वो हज को नहीं जा सके, तो जो लोग मक्के के अलावा और दुनिया के अंदर यहाँ वहाँ मौजूद हैं, जो हज से महरूम हो गए, वो लोग क्या करें? तो उनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज के मैदान में जो हाजी जमा हैं उनके ऊपर रोज़ा तो रखना नहीं है, उस दिन उनको दुआ, ज़िक्र व अज़कार, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रोना गिड़गिड़ाना होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन 9वीं ज़िलहिज्जा को इस कसरत से अपने बंदे को माफ़ करता है, इतनी कसरत से माफ़ करता है कि उतना कभी भी माफ़ नहीं करता। और एक दूसरी रवायत का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अहले वकूफ़ अरफा और अहले मशार, यानी जो अरफा के मैदान में हाजी लोग होते हैं, उनको बशारत देते हुए कहा कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरफा वालों को और मशार वालों को माफ़ कर दिया है। ये बशारत दो वकूफ़ अरफा करने वालों को। अब गैर हाजी क्या करें? हाजियों को तो रोज़ा नहीं रखना, गैर हाजी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको 9वीं अरफा को, 9वीं ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना चाहिए। इस रोज़े की फजीलत क्या है? तो अल्लाह के नबी से पूछा गया तो आपने फरमाया युकफ़िरुस्सनतल माज़ियत वल बाक़िया, अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 साल पीछे के और 1 साल आगे के उसके सगीरा गुनाह को माफ़ कर देता। सगीरा और कबीरा गुनाह तकारीर के अंदर आपने सुना है कि कबीरा गुनाह जो बगैर तौबा इस्तिग़फ़ार के माफ़ी नहीं होते, और सगीरा गुनाह जो बाद में की जाने वाली नेकी से ये पहले वाले गुनाह झड़ जाते हैं, उसको सगीरा गुनाह कहते हैं। तो मालूम ये हुआ कि इस महीने की और ख़ुसूसन इस अशरे की बड़ी फ़जीलत है, इसलिए इसमें हमें रमज़ानुल मुबारक की तरह ही नवाफिल रोज़े का, नफली नमाज़ों का और इसी तरीके से नफली सदक़ों का खूब ख्याल रखना चाहिए। और जो हमें मुमताज़ करती है वो 10वीं तारीख़ को इसमें कुर्बानी होगी, जो आम दिनों में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुर्बानी की यही तारीख़ है। आम दिनों में हम हज नहीं कर सकते चूँकि हज की यही तारीख़ है, इस एतबार से ये सबसे अफजल है। जब अफजल है तो इसकी खैर व बरकत को हमें लूटना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अरब के अंदर लोग इसका ख्याल करते, मगर बर्रे सगीर के अंदर बड़े बूढ़ों से ये चीज़ हमें नहीं मिली, लिहाजा आजकल के बच्चे या लोग ये जानते ही नहीं कि इसमें भी उसी तरह इबादत करनी चाहिए जैसे रमज़ान के महीने में ख़ुसूसन आखिरी अशरे में करते हैं। इसलिए अब मसला जानने के बाद हमें और आपको एहतमाम करना चाहिए कि नवाफिल बढ़ा दी जाए, नफली सदक़े, नफली रोज़े, नफली नमाज़ें, और आपसी नाइत्तेफ़ाक़ी, एक दूसरे से नाचाकियों को दूर करें और अपने दिल को साफ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस 10 दिनों में हमारे लिए खैर व बरकत का वादा किया है उसको पूरे तौर पे हम हासिल कर सकें। ये 2 रिवायतों का खुलासा आपके सामने मैंने पेश किया। अब मसला एक जो और बहुत ज़्यादा अवाम नास के अंदर रहता है उसको भी सामने रख देना बहुत ही ज़रूरी है, वो है मैयत की तरफ से कुर्बानी का मसला। मैयत की तरफ से कुर्बानी भी हमें बड़े बूढ़ों से विरासत में मिली, और जब हमने अहादीस का ततब्बो किया और उसका मुताला किया, उलमा के फतावे देखे, हत्ता कि उबैदुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का भी फतवा जब देखा गया तो आज लोग ये ताना देते हैं कि नए नए मौलवी नया नया फतवा, और पुराने लोग गुजर गए उन्होंने कभी मना नहीं किया। उनकी किताबों के अंदर भी ये मौजूद है ये फतवा कि मैयत की तरफ से अलग से कुर्बानी का जानवर लेने का कोई भी सबूत किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं। जो दलाइल पेश करते हैं जो गिने चुने उंगली पर
वो अल्लाह के नबी के लिए ख़ास अमल था जो आपने 63 ऊँट ज़बह किए थे। उसके बाद फिर एक बार आपने कुर्बानियाँ की और कहा ये मेरी उम्मत के लिए है, तो उम्मत में ज़िंदा और मुर्दा सब आते हैं, उसी को दलील बना करके लोगों ने अमल किया है। मगर ये साफ़ और वाज़े फतवा है कि सहाबा के दरमियान ये मामूल ही नहीं रहा है, और न तारीख़ अरब के अंदर हमें यह मिलता है कि किसी सहाबी ने, जबकि उनके भी आबा व अजदाद गुज़र गए थे, कभी किसी के लिए अलग से जानवर ख़रीदा हो। ये हमारे माशरे में कब से है, किन लोगों की तकारीर की वजह से है, ये मैं तो समझने से बहरहाल कासिर हूँ। विरासत में हमें यह चीज़ मिली है बाप दादे से, कोई भी सबूत नहीं है कि मैयत के लिए अलग से जानवर लेकर के जानवर कुर्बान किया जाए। जो जानवर आप कुर्बान घर में कर रहे हैं उसमें ज़िंदा और मुर्दा सबको सवाब मिलेगा, अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़तवा दिया है और वही शेख साहब ने भी उसकी तायद की है। वो ये है कि अगर कोई कुर्बानी मैयत की तरफ से करना चाहता है तो सदक़े की नीयत से कर सकता है। उसके अंदर फ़लसफ़ा क्या है? वो ये है कि माली सदका मैयत की तरफ से किया जा सकता है। इंसान गुज़र गया, उसकी तरफ से मसाजिद व मदारिस पर गरीब गुरबा को माल की शक्ल में पैसा दे दिया जाए तो इसका सवाब मिलता है। इसकी हदीसें मौजूद हैं। अब बकरा जो लिया जाता है वो माल से लिया जाता है, तो अगर सदक़े की नीयत से कोई आपने बकरा ख़रीदा, कोई जानवर ख़रीदा और आपने मैयत के नाम से उसको कुर्बान किया, तो इसके सिलसिले में शर्त ये लगाई गई है कि जब सदक़े की नीयत से आप कुर्बानी करेंगे तो उसका पूरा का पूरा गोश्त आपको बांटना होगा गुरबा व मसाकिन। ऐसा नहीं है जो हम लोग करते हैं कि बट कलेजी घर में रख ली, पाया घर में रख लिया और बाकी गोश्त गरीबों में बांट दो। एक बोटी भी उसमें से फिर छूना नहीं। अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी करेंगे तो पहली शर्त यह है कि सदक़े की नीयत से करेंगे, दूसरी शर्त यह है कि सारा का सारा गोश्त चाहे वो पाए की शक्ल में हो या बट कलेजी की शक्ल में हो, अच्छा हो या कोई मुतवस्सित क्लास का गोश्त हो, सारा का सारा गुरबा व मसाकीन का ही हक़ है। इस एतबार से आप कर सकते हैं। बाकी रस्म व रवाज मनाना है तो घर घर मैयत की तरफ से आप कुर्बानी करें। हम कोई दारोगा नहीं है कि घर घर जा कर के रोकेंगे। हमारी ज़िम्मेदारी है फतवा लोगों तक पहुँचाना किताब व सुन्नत की रोशनी। बाकी ज़िम्मेदार आप होंगे। ऐसा ना हो कि आप दिन भर मजदूरी करें और शाम को आपकी उजरत न मिले। इसलिए अमल ऐसा करें जो दलील की रोशनी में हो, ताकि अल्लाह के यहाँ उस पर अजर व सवाब मिल सके। और ये कि अच्छा करते क्यों है ये भी बताना ज़रूरी है, ताकि ये बावर कराया जा सके माशरे में कि मुझे अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत, मुझे अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए उनके नाम से मैं ज़बह करता रहा हूँ जब वो गुज़र गए। और जब उनकी माजी को देखा जाए और जब तहकीक की जाए तो पता चलता है कि ज़िंदगी में कभी बाप का पैर नहीं दबाया, ज़िंदगी में कभी माँ के सिरहाने नहीं बैठा, कभी कितनी बार उनकी दवाओं का नागा हो गया, पूछा नहीं कि दवा है कि नहीं है। उसका रिकॉर्ड ये है। और इंतकाल के बाद हर साल बकरा आ रहा, क्यों? गोश्त तो खाने को उसको मिल रहा है, मैयत को क्या मिल रहा है? कलेजी आपको मिलेगी और बट और पाया आपको मिलेगा। फ्रीज़र में आप गोश्त रखेंगे, मज़े आप करेंगे, नाम मुआसरे में हो जाएगा कि वालिदैन का बड़ा फरमा बरदार है। ये ढकोसले दुनिया में चलेंगे, अल्लाह के यहाँ नहीं चलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नियतें देखी जाती हैं, न शक्लें देखी जाती हैं और न आपके ज़ाहिरी आमाल का एतबार होता है, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नीयत का एतबार होता है। लिहाजा फतवा जानने के बाद छोड़िए आबा व अजदाद के तरीक़े को, छोड़िए मुआसरे में चलती हुई रस्म व रवाज को। ये जान गए कि अगर आपको करना है तो शर्त यही कि बोटी एक का एक निवाला भी पेट में नहीं जाना चाहिए, इल्ला ये कि आप खुद ज़कात के मुस्तहिक़ हों। और अगर मुस्तहिक़ नहीं और खा लेते हैं गरीबों का माल तो फिर उसकी सज़ा तो आखिरत में यह है कि वो गोश्त की बोटी नहीं, वो जहन्नम का अंगारा अपनी आग में भर रहे। तो ये वाज़े मसला है और दो टोक अल्फाज में मैंने आपके सामने पहुंचा दिया है। और ये बड़ा इख्तिलाफ़ी मसला है और ख़ुसूसन अहले हदीसों में तो बड़ा रवाज है और यही दूसरों को ताना भी देते हैं, इसाले सवाब नहीं चलेगा, कुरान पढ़ के बकसवाना, इसकी दलील नहीं और फ़लाँ की दलील नहीं। और हम भी बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो गैर मुदल्लल हैं। लिहाजा ये मैंने पहले ही साफ़ कर दिया कि नए नए मौलवी नया नया फतवा वाला मसला नहीं। अल्लामा अब्दुल्ला इब्न मुबारक वो पहली तीसरी सदी के बाद ताबेईन में से हैं, उनका ये फतवा। शेख उबैदुल्लाह साहब रहमानी मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में कोई भी जा करके देख लिए फतवा मौजूद है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि सदका की नीयत करे और दूसरा ये कि एक भी निवाला उसमें से न ले। और ऐसे उलमा आपको मिल जाएंगे हदीसों में से जो कहेंगे नहीं खाओ और खिलाओ, अल्लाह ने कुरान में कहा है और हदीसों में भी आया। मगर पस मंज़र क्या है भाई? हर तरह के उलमा है मुआसरे में,
आपको उनका फतवा अच्छा लग रहा है, आप कबूल कीजिए, मगर दो शख्सियात के हवाले मैंने इंडिया में फतवा जिनका चलता उबैदुल्लाह साहब रहमानी मुबारकपुरी का हवाला दिया, अरब के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का मैंने हवाला दे दिया है। अब हमारी और आपका ये इख्तियार है कि जानने के बाद क्या करना वो आप समझें, रस्म व रवाज मनाएंगे या फिर फतवे पर अमल करेंगे। बहरहाल इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ की बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को सही हदीस जानने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआसरे में फैली हुई हर ऐसी रस्म और हर ऐसी बिदअत और खुराफात जिसका किताब व सुन्नत में कोई सबूत नहीं, उससे हमें महफूज रख। बारेला दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान इस वक्त मज़लूमियत का शिकार है, अल्लाह उन तमाम जगहों पर अमन की फ़िज़ा कायम कर दे। अल्लाह जो लोग गलत इल्ज़ाम लग करके जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जो बेअमल है उन्हें साहिब अमल बना दे, जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारी रूह हमारे कफ़ से उनसरी से परवाज़ करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।